हेलो जी, बबीता दीपक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो जी 2 दिन से मेरी कोई भी अपडेट नहीं है। एक्चुअल में हुआ यूँ कि दोबारा से कोल्ड और वो दोबारा से हो गया था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। और आज मैं आपको एक नई मेहमान से मिलवाती हूँ। ये है कानपुर वाली दीदी और ये बहन की खातिरदारी कर रहे हैं पतिदेव। ये देख लो सारा खीरा वगैरह काट के और खाना वाना बना दिया है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था और लाइट की दिक्कत थी, तो इसलिए यहाँ पे खाना बन चुका है। मैंने बनाई है यहाँ पे शाही पनीर और यहाँ बन चुकी है रोटी, ये है अचार और बस यही अपडेट था। और अभी बच्चे आए नहीं हैं, दोनों बच्चे मौसी के यहाँ गए हैं। उनको भी जल्दी लेके आऊँगी क्योंकि इनकी बुआ कह रही है मन नहीं लग रहा। वही है ना, दोनों बच्चे चहल पहल करते थे तो कह रही उनको लेके आ जाओ। फिर मैंने कहा चलो लेके आऊँगी उनको, बहुत जल्दी लेके आऊँगी। और बस 2 दिन से यही नहीं डाल पा रही, थोड़ा गले में इन्फेक्शन था इस वजह से। कट गए नहीं रख दूँ ना, अभी ये नहा रहे हैं, ये कट गए हैं। और आज हुआ कि हमारे दीदी देना चाह रही थी मेरे को सरप्राइज़, और सरप्राइज़ हो गया दीदी का फेल। हमारे छोटे वाली जो मेरी ननद है उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बता दिया कि आने लग रहे हैं कानपुर सर। मेरे को पता ही नहीं था, तो एकदम से दीदी आ गई सरप्राइज़। मैं फेल हो गया और ये शैतान अयान ओए, ये होता है बुआ या बहन नानी की केले ही केले के दूं, क्या होगा वो वैसे फ्राई करके कराया ना। ये बन गया, बस मैं अभी इनको सबको खाना डाल देती हूँ और ये काटूंगी मैं सुबह के लिए क्योंकि सुबह की जल्दी ड्यूटी है। कौन यहाँ चल रहा है मेरा स्टडी टाइम, कुछ अब एग्ज़ाम वगैरह आने हैं तो सोचा आ जाएंगे तो ठीक है, अगर वही बात है अपना करके देख लूँगी। गले में बहुत दिक्कत है, वो गले की बिल्कुल खराश नहीं जा रही, वो खांसी के कारण हो रही है और बस उठने का मन नहीं करता बेड से। ये है कि हस्बैंड के जाने के बाद काम कर लूँगी तो कर लूँगी, उसके बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। बिल्कुल गला हो गया पूरा, नाक ऐसे आपको आवाज़ भी लग रही होगी, बिल्कुल ऐसे फटी फटी होने लगती है मेरी, पता नहीं क्यों हो रहा है। और अभी काफ़ी दिन से मैं इसलिए कुछ अपडेट नहीं डाल रही थी क्योंकि बिल्कुल ना नाक से सांस नहीं आ रहा था और सफोकेशन रहती है बहुत ज़्यादा। तो अभी टेस्ट वगैरह तो कह रहे हस्बैंड करा लो कि भाई कभी सांस का कोई ऐसा हो जाए। तो मैं कहा नहीं, कुछ गर्मी भी ज़्यादा है ना, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे जाल वगैरह नहीं है तो इसलिए फिर ज़्यादा सफोकेशन रहती है। और अगर 2 मेंबर भी घर में जुट जाए ना तो वो ज़्यादा सफोकेशन होती है ना। ये मान लो गेट से हवा आएगी, गेट से इसलिए हवा नहीं आएगी क्योंकि जो है आमने सामने घर बने हुए हैं और आपको पता है दिल्ली शहर में कि कैसे कैसे बड़ी गलियाँ होती है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, उनके छज्जे इतने बड़े बड़े निकले होते हैं, तो हवा कहाँ से आएगी। तो जी ये चीज़ है नाइट में वही सब्जी वगैरह काटी मैंने सुबह के लिए और फिर हस्बैंड ने कॉल की ऊपर से किया, अभी तक आए नहीं। फिर उसके बाद ऊपर जाके बैठे हम 10 बजे नीचे आ गए क्योंकि आज इलेक्शन है तो हस्बैंड की जल्दी ड्यूटी थी, तो इसलिए फिर मॉर्निंग में फिर जल्दी उठना था। वही अगर 11 बज जाते सोते सोते, और सुबह हमें आज तो फिर भी हम 2:45 बजे मॉर्निंग में उठ गए थे दोनों जने, और फिर वो निकल गए थे अपना टाइम से, ये टाइम से पहले ही कर दिया था आज मैंने उनको, फिर वो चले गए थे। तो फिर वो ये बोले कि ये मुझे बस में मिल जाएगी क्योंकि आज इनकी जो बस है वो सब स्टाफ यहाँ से आने जाने में लगेंगे कि जितना हमारा आर्मी का स्टाफ है वो लेके जाएंगे वहीं इलेक्शन में ड्यूटी के लिए। तो फिर कह रहे थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आज उनका फिर जो काम का बटन है वो इलेक्शन के बाद का होगा, तो वो स्टाफ को उनकी जगह पर छोड़ कर आएंगे और जो सामान है वो वहाँ छोड़ के आएंगे। तो वो बोले आज थोड़ा रेस्ट है, कल हमारा फिर से वही वाला काम होगा। कल भी वो 4 बजे आए थे, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, मैंने हस्बैंड ने और भांजे ने खाना खाया। और अभी सिर्फ एक ननद आई है, एक छोटे वाली आने वाली है, और जो है अभी एक के पास भैंस है तो उसके फिर भैंस का काम है, वो मुश्किल आ पाती है, फिर ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते। वो भी आई थी 5-6 दिन रुक कर गई थी, और मन होगा तो वो फिर आ जाएंगी। तो देखो भैया ये साल में छुट्टी आती है तो सबका मन करता है, हर किसी का मन होता है, तो इसलिए। लेकिन मेरे को मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया, यार आपको नहीं जाना।
कह रहे क्या करोगे जाके? अरे मैंने कहा नहीं, इन्होंने बोले सुबह जाना शाम को आ जाना। कह रहे इतना बहुत था आपके लिए। तो मैंने कहा अच्छा जी। हाँ फिर मेरा भी नहीं मन करता, क्योंकि वही है ना, ये भाई इसकी बुआ, बच्चों की बुआ आ रही है यहाँ पे और मैं चली जाऊँ। वो चीज़ मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं की है। मेरी सास थी, मैं जब भी कि जैसे वो भाई और करते हैं कि भाई ननद आती है और भाभी चली जाती है, नहीं मेरा वो नहीं है। आती है तो साथ में टाइम स्पेंड करते, क्योंकि वो टाइम स्पेंड किसके साथ करेंगे, एक बात बताओ। हाँ सास ससुर मेरे बहन नहीं जब थे, जब भी मैं नहीं जाती थी, मम्मी बोलती थी मुझे कि बेटा अब आप चले जाओ। मैं करने कोई बात नहीं, क्योंकि वही है देखो फिर ये काफ़ी दिनों में आते हैं। ऐसे तो है नहीं कि रोज़ रोज़ भाई कोई किसी के बैठा रहता है ना, किसी के पास इतना टाइम होता है। मैं दिल्ली में वो पास के पास हूँ, मैं ही नहीं जाती हूँ। मुझे ही लगा लो कितने दिन हो गए, बच्चों की 2 महीने 1 महीने की छुट्टियाँ ख़त्म, 1 महीने की रह रही है, ठीक है। उसमें अब ये बच्चे भाई अपना थोड़ा इनको स्टडी वगैरह कराना है, उसमें लग जाएंगे, तो बस कहाँ आना जाना लगता है। और अब कुछ मैं बच्चों को लेके आऊँगी मैं मंगलवार तक, तो एक्शन में कि मंगल को ही लेके आऊँगी मैं उनको। उनकी क्या है, मेरे को बेटे की आँख चेक करानी है और थोड़ी सी मेरे को लग रही है जैसे आई साइड उसकी पीक को। तो और कहते हैं कि मतलब ना चेकअप कराना चाहिए, आँखों का हो गया, दांत का हो गया, ये कुछ गैप दे के ना मतलब कराते रहना चाहिए, फिर क्या है बड़े होने पे दिक्कत ना आए। तो मैं वही कराऊंगी, इनकी दोनों बच्चों की एक बार आँख चेक करा के लेके आऊँगी यहाँ से। और पैनल में है, हस्बैंड का कार्ड बना हुआ है तो अपना पैनल से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा भी है, हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट मेरे जमा हैं, वो भी मुझे वहाँ से लेने हैं। तो अब सोच रही हूँ, मैंने कहा सात सात बच्चों की आइज़ चेकअप हो जाएगी और फिर मेरा डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी लाने हैं और वो डॉक्यूमेंट इनके पर्सनल है, उसके बिना फिर काम भी है। और वो मेन हमारा ये सही कार्ड ही है। वो ऑपरेशन हुआ था तब जो हमने कोटेशन लिया था गवर्नमेंट से, वो कोटेशन हमें वही बिल वगैरह देके तब हमें हमारे डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। अब वही हस्बैंड छुट्टी करेंगे, मैंने कहा आप छुट्टी ना करो, मैं बच्चों को भी दिखा लूँगी, मैं खुद अपना मैनेज कर लूँगी। वो बोले ठीक है आप दिखा लेना। तो इसलिए बस अब मैं अपना थोड़ा स्टडी कर रही थी। यहाँ पे खाना वाना बन गया था और पूछा था दीदी से खाना वाना खाना है, तो वो बोले नहीं अभी नहीं खाना। एक्चुअल में क्या है ना, उनकी पित्त की जो थैली है वो निकली हुई है, उनमें पथरी हो गई थी, तो उससे क्या है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो इसलिए खाना खाते हैं कम खाते हैं, तो इसलिए उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए वो थोड़ा ना लिमिट में ही खाना खाती है। तो फिर ज़्यादा भी फोर्स भी नहीं करते हैं कि भाई आप ये खाओ वो खाओ, नहीं जितना उनका मन होगा वो उतना खा लेती है। तो इसलिए फिर अभी पूछा था, वो बोली नहीं अभी कुछ ऐसा मन नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में वो पीती है वो ब्लैक टी पीती है, फिर उसके बाद में थोड़ा भाई वैसे चाय नॉर्मली चाय बना के दे देते हैं, फिर उसके बाद फिर कहाँ इतना हो रहता, ऑब्जर्व नहीं हो पाता इनका। तो इसलिए फिर अब जब भूख लगेगी वो खा लेंगे जब उनका मन होगा। और बस फिर मैंने भी अभी, मेरे को भी भूख नहीं थी क्योंकि हस्बैंड आते हैं तभी मैं खाना खाती हूँ, आदत पड़ी हुई है 1 बजे के बाद की। और बस अब मैंने कहा थोड़ा अपना पढ़ लेती हूँ और बच्चों से बात करूँगी। तो बस यही था 2 दिन से, कुछ बच्चों के बिना मेरा काफ़ी मन नहीं लग रहा था बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं लग पा रहा था। अब ये इसकी बुआ आई है, फिर वो आती कह रही है कि आप भी आओ, तो मैंने कहा दीदी लेके आऊँगी। फिर वो जो छोटे वाली बुआ है वो हमारी बिल्कुल ही बच्ची है, जो सबसे छोटी है, जो मुझसे छोटी ननद है वो बिल्कुल बच्ची है। तो वो बोली भाभी मेरा तो मन लगेगा नहीं, देखो पहले बच्चे आने चाहिए फिर मैं आऊँगी। तो मैं कहा ठीक है जी, आपके बच्चे भी ला के देंगे उनके ला देंगे आपके बच्चे। तो बस अब मैं अपना पढ़ रही थी और चलिए तो बस यही है, थोड़ा सा अपना मास्क वगैरह लगा के रहिए, थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा फैला हुआ है। और भाई क्योंकि देखो हमारे यहाँ ना तो एमसीडी वाले आते हैं ना, नालियाँ वगैरह साफ आती मुझे ही करनी पड़ती है, तो मेरे इसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। और मेरा क्या है, मैं सुबह 5 बजे बाहर पूरा अपना क्लीन कर लेती हूँ, तो इसलिए तो बस चलिए जी आई होप आप लोग अभी अपने घर में स्वस्थ होंगे सभी। और आज की वोट है, प्लीज़ ऐसे अच्छे मतदान दीजिए जो हमारे देश का भाई कुछ ना कुछ कर सके, अच्छा कर सके, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ही नीचे गिरते जाएं। तो आई होप, मुझे आपसे उम्मीद है आप लोग हम जीत हासिल कराएंगे, जो हमारे लिए भी उदार होगा और हमारे आने वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्यारी सी बहन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ग्रो करवाइए। थैंक यू।